जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट है। गाना बाजा सच सो के जगह वहाँ के फूल यहाँ फ्रेंड्स हम लोग तालाब के पास जा रहे हैं। तेल जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो वो आप सब जानते होंगे, तो वो होने जा रहा है। आज सिल मायन दोनों साथ में है, तो सुबह से तेल वाला काम शुरू हो गया है। हम सभी महिलाएं आ गए हैं तालाब के किनारे। यहाँ पे दीदी हैं, दीदी की ननद, मैं और सभी पड़ोस की महिलाएं हैं और मेन घर की महिलाएं काम में लगी हुई हैं, क्योंकि शादी वाले दिन बहुत सारा काम होता है। देखिए यहाँ फुल मस्ती चल रही, इतनी मस्ती चल रही है लेडीज़ों की कि मैं सुना नहीं सकती आप लोगों को, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती होती है मेरी दीदी के घर में। दोनों दीदियों के यहाँ मैंने बताया है, इन लोगों के यहाँ एकता बहुत ज़्यादा है। पूरी फैमिली, दादा परदादा पता नहीं कहाँ, मतलब सब अभी एकता ही है। सभी एक दूसरे के यहाँ आएंगे, बनाएंगे सारा कुछ। मैं ऐसा कहीं नहीं देखती हूँ, कोई बुलाओ तब भी नहीं आता। ये सब बिल्कुल तैनात रहते हैं, कहाँ किसके यहाँ काम है, कहाँ जाना है, एक दूसरे के लिए, सबके लिए। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। तो बहुत एकता है, इसलिए दीदियों के घर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं यहाँ बैठूँगी, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और ये लोग सुबह से ये बोली मौसी हैं चलिए लग जाइए। ऐसे नेक चार में क्या होता है चल रही फ्रेंड्स, फुल मस्ती। मैं उसे सुना नहीं सकती आप लोगों को, मतलब इतनी मस्ती हो रही है कि मैं नहीं बता सकती। बहुत सारी वीडियो म्यूट जाएंगी, इतना मैं बोल दे रही हूँ। देखिए तो यहाँ दीदी की जेठानी है, ये जेठ जेठानी ही सारा काम कर रहे हैं। दीदी बोल देती हैं कि चलिए बड़े हैं आप ही सब संभालिए। तो ये कुछ होता है जब एकता होती है घरों में, नहीं तो सब इधर उधर ही रहते हैं, अपने अपने में ही जोर लगा के रखते हैं। लेकिन एकता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तेल वाला सारा काम दीदी की जेठानी कर रही हैं। 3 देवरानी जेठानी है, ये मेरी दीदी बीच की हैं और ये बड़ी वाली जेठानी एक देवरानी है। अब देखिए हम लोग चल दिए हैं घर, वहाँ का काम हो गया है। मतलब ये लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं, इतना मज़ा आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सुबह 8 बजे से ही इतनी तेज़ धूप हो गई है कि हम सभी सोच रहे हैं कितनी जल्दी घर पहुँचे। मतलब धूप में निकलने का मन ही नहीं होता है। शादी में अच्छा लगता है, बट धूप ना हो, गर्मी ना हो तब। अब देखिए दीदी लोगों का मंदिर है फैमिली का। अब आ गई हूँ दीदी के घर, सामने ही दिख रहा है, ये सामने से जो दिख रहा है। अब हम सभी जाएंगे घर में भी, जो कुछ होगा देखिएगा, आप बने रहिएगा। फाइनली घर आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ सारे मोमेंट्स मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। देखिए ऐसे यहाँ से गलियारा है, लेकिन पीछे तरफ बहुत जगह है, सामने भी है। तो बड़े बड़े घरों में क्या होता है ना फ्रेंड्स, मेहमान कितने भी आ जाएं समझ में नहीं आता है। शहरों में हम कितनी भी व्यवस्थाएं कर लेना कम ही पड़ता है। तो ये कुछ हाल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या करते, टीका पीका मुझे याद भी नहीं है। तो कुछ महिलाएं इधर लग जाएंगी, इधर दीदी की ननद लोग लग जाएंगे कोहबर बनाने में और कलसा बनाने में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, यहाँ मस्ती बहुत होती है। लेडी मतलब बहुत भर भर के मजाक करती हैं, जो मैं सुना नहीं सकती हूँ। ये आ गए हमारी बेटी और दामाद तमन्ना, जोड़ी में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये मेरी दीदी की जेठानी की लड़की हैं। अभी भी इनकी शादी हुई है नवंबर में, इनके हस्बैंड हैं। तो हम लोग देख के बस खुश हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी जोड़ी है। ये लोग दिल्ली में ही हमेशा रहे हैं, बड़ी दीदी की जेठानी और देवरानी। यहाँ ये लोग नहीं रहे हैं, यहाँ मेरी दीदी ही सिर्फ रहती है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, दीदी और दीदी की फैमिली रहती हैं। ललित लोग सब दिल्ली में रहते हैं, मतलब वहीं सब कुछ है, घर वगैरह। तो यहाँ ये लोग ऐसे ही आते हैं जैसे शादी ब्याह हुआ, कोई काम हो। देखिए खुशी लोग इधर बैठी हुई जीने में। बच्चे सब क्या होता है ना, इन सब कामों में बोर होते हैं। बच्चों के लायक तो कुछ काम है नहीं है, उन्हें मज़ा आती नहीं है। हम सब बड़ों को मज़ा आती है बस। तो वो सब बोर हो रहे हैं, मम्मी क्या हो रहा है, उनको क्या है, वो निमंत्रण वाला हो, बस शादी में बारात जाना हो, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
और ललित की शादी आज से तेल चढ़ जाएगा तो इनको बाहर कहीं जाना नहीं होगा। तो ये बाहर लगे हुए हैं काम में, इसलिए दिखे भी नहीं दूल्हे आप लोगों को। तो दिखेगा क्योंकि देखिए दीदी का बड़ा लड़का यही है, एक छोटी लड़की थी जिसकी शादी हो गई है। तो मेन जिम्मेदारी इसकी है। इनके घर में चाचा दादा सब एकता है, मानती हूँ, लेकिन जब मेन लड़के की जिम्मेदारी होती है ना, मेरे जीजा जी थोड़ा सीधे साधे हैं तो वो ज़्यादा इन सब कामों में नहीं वो रहते हैं इन्वॉल्व। तो ललित है, ललित के चाचा दादा, इन्हीं तीनों का काम है। तो ये सब बाहर भाग रहे हैं। देखो चाचा जी इनके आ गए हैं, ललित के सगे चाचा हैं। और ये रूबी है, अपने बच्चों में लगी हुई है, मतलब दीदी की बेटी, एक बेटी 2 बेटे हैं। और ये रत्ना है, ये भी अपने बच्चों में लगी हुई है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको बच्चों में ही लगा रहना पड़ता है और ज़रूरी भी है। कम से कम वो अपने बच्चों का तो ख्याल रख सके, उनको बीमार उमार ना हो, जिससे हमें ना तकलीफ हो। क्योंकि घर में किसी को कुछ होता है ना शादी ब्याह में, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो ये होता है भाई तुम अपने अपने बच्चों को संभालो जिनके छोटे बच्चे हैं। वो सब उधर लगे हुए थे, इधर मैं पानी पी चुकी थी। चाय में मुझे पीने का मन था, सुबह मैं पहले उठी तब बना के पिया, क्योंकि यहाँ लोग भी सुबह से ही चाय पीते हैं, मतलब 10-20 बार चाय पीते हैं। दीदी लोग हमेशा से चाय के आदी हैं, तो चाय की दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ मैं कह रही थी मेरे लिए जल्दी से 1 कप चाय बना दो, तो चाय बन गई है। यहाँ पर फिर बैठ के देखूँगी जो भी हो रहा है, क्योंकि भीड़ जब होती है ना, कोई बाथरूम में घुस जाता है तो वहीं नहाता है। एक बाहर आंगन में भी सारी टोटी वोटी फिट है, समरसेबुल है, तो सारी व्यवस्था है। लेकिन जेंट्स लोग बाहर नहा रहे हैं, लेडीज बाथरूम के अंदर नहा रहे हैं, तो एक एक नंबर से सब लोग नहा रहे हैं, तो उसमें भी टाइम लग रहा है। तो हम सभी बस इंजॉय कर रहे हैं जो भी यहाँ हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, पड़ोस की महिलाएं खूब मस्ती कर रही हैं, तो यहाँ भी अच्छा लगता है, लगे रहते हैं। साधना मौसी है, ये मेरी बहन क्यूट सा। अभी यहाँ बहुत काम है फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नहाने वहाने, क्योंकि आज मायन का भी काम है। देखिए नहा धो चुके हो फ्रेंड्स, भाभी लोग भी आ गए हैं, ये प्रिया भाभी भैया सब लोग आ गए। अब आज मायन है तो काम रहेगा। मेरी दीदी देखो बिजी है, ललित की मम्मी। यहाँ देखिए मीना दीदी तैयारियों में लगी है, क्योंकि मेन इंसान को भागा दौड़ी बहुत रहती है, इसलिए सारा पूजा पाठ वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी ने जेठानी को दे दिया है, जेठ जेठानी को, जिससे ये घर के काम थोड़ा सा अच्छे से संभाल सकें। इधर इनके घर की महिलाएं जितनी हैं परिवार की सब आ गई हैं, खाना बनाने के लिए इकट्ठा हो गई। इधर दीदी की ननंद, हाँ एक फैमिली की है, एक सगी ननंद है, ये अपना ये बनाने में लग गई हैं, क्या कहते हैं इसको, कलसा कोहबर हो गया है रेडी। तो जब शादी वाला घर होता है ना तो कोई फ्री नहीं होता है, और कोई फ्री बैठ गया ना तो लोग कहते हैं अरे यार तुम भी काम में लग जाओ। दी भाभी मेरी आते ही चाय बनाने लगी हैं, क्योंकि बार बार चाय की ही मांग हो रही है। चावल इधर चढ़ा हुआ है, दाल रेडी हो गई है। यहाँ पे मायन के दिन क्या बनता है फ्रेंड्स, दाल चावल कढ़ी बड़ा सब्जी पूड़ी रोटी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब बन रहा है, सभी महिलाएं फैमिली की बना लेंगी, हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है। इधर हम लोग नेक चार करने जा रहे हैं, मैं और रत्ना भी नहा धो चुकी है, रेडी हो गई है। देखिए क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ा बहुत रियल साउंड भी सुना देती हूँ, कभी कभी लगता है शोर हो रहा है तो शोर न चला जाए, इसलिए म्यूट भी करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ भाड़ है, कोई मस्ती कर रहा मजाक कर रहा है ना, तो सब कुछ चेक करना पड़ता है। यहाँ देखिए शिवे भी टहल रहा, बोल रहा मम्मी मुझे भी नहला दो, इसे कहने रुको थोड़ा सा वेट कर लो, बड़े बड़े लोग नहा लें। वो ललित को भी नहाना होगा, नियम होता है ना, नाउन नहलाती है फिर न्यौछावर करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें नियम मतलब चालू हुई हैं। इनका अभी तक कलसा रेडी है, वो तमन्ना भी मतलब कुछ काम करा रही है। मीना दीदी की भी एक बेटी है, इनकी जेठानी की भी एक बेटी है, और छोटी वाली देवरानी की 2 बेटे हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, सब लोग अच्छे से रहते हैं खुशी से, तो अच्छा लगता है। इधर देखिए सब कुछ डिसाइड हो रहा है, कहाँ क्या बनेगा कहाँ क्या नहीं बनेगा। चूल्हा भी यहाँ इन लोगों ने रखा हुआ है, गोबर गैस भी यहाँ चलाती हैं दीदी, इंडक्शन भी चलाती हैं, मतलब बनाती हैं खाना, और अपना ये गैस वाला तो चलता ही है, जिससे व्यवस्था में कोई कमी ना हो। किचन से हटा के यहाँ सारी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे यहाँ इकट्ठे सारा खाना वाना बनता रहे। तो भाभी भी कुछ भाई आर्डर दे रही हैं, तो चलो इनका मैं काम कर देती हूँ। ये देखिए करें रिकॉर्ड बाद में करना।
देखिए फ्रेंड्स, इधर टेंट भी लग गया है क्योंकि धूप काफ़ी है। इधर जगह है ना दीदी की तरफ, पीछे तरफ बना हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा धूप वाली टेंशन है, तो हर जगह टेंट लगवा दे रहे हैं। इधर दीदी लगी हुई है भीखी के काम में, क्योंकि अभी भीखी भी लगेगी। भाभी लेके जा रही हैं बेसन कढ़ी के लिए, मतलब सभी अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। बच्चे शरारत में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए ये महिलाएं लगी हुई हैं चावल वावल चलाने में कि जलने ना पाए, और इधर भाभी लगाने लगी हैं रंग दीदी के जेठानी के। ये सारे लोग ना फ्रेंड्स शादी ब्याह में लगे ही रहते हैं। ये देखिए रंग लगा रही है, शरबत इधर पी रही है, कोई ठंडा पी रहा है, कोई रूअफ़ज़ा, मतलब सब अपने अपनी व्यवस्था में लगे हैं। रत्ना को हमने लगा दिया है शरबत बनाने में, तो रत्ना और दीदी की देवरानी शरबत बना रही हैं। इधर देखिए महिलाएं सब खाना रेडी कर चुकी हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं। इधर बड़ा निकाला जा रहा है, बड़ा क्या कहते हैं आप सब बताइएगा। तो ये कुछ होता है, बहुत मज़ा आती है ना कि चारों तरफ बस भीड़ भाड़ है, काम काज है। देखो कितनी मस्ती चल रही है इन लोगों की। इधर मैं भी भीखी का सामान निकाल ले रही हूँ, सारा सामान लेके आई थी। मीना दीदी भी यहीं लगी हुई, देवरानी भी, ये सारी महिलाएं ना लगी हुई हैं। सारा कुछ इकट्ठा कर लें, जिससे भीखी का जो काम होगा ना 1 बजे से दोपहर से, तो भीखी डालने के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। जेंट्स लोग खा सकते हैं पूजा वूजा होने के बाद, लेकिन महिलाएं भीखी डालने के बाद ही खाती हैं। तो यहाँ सब कुछ हम निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ना फ्रेंड्स मीना दीदी की हालत देखो, बेचारी सुबह से पानी तक नहीं पी हैं। कहते हैं मम्मी को पिया भी नहीं जाता, समझ नहीं आता मतलब क्या नियम है, लेकिन भागा दौड़ी इतनी है, बस लगी हुई हैं। यहाँ देखिए शिव लोग लगे हैं शरबत वरबत पीने में, बड़ा रेडी होने लगा है। इन सबको मैं भी कह रही हूँ कि आप शरबत पी लीजिए, जितनी महिलाएं काम कर रही हैं परिवार की हैं। एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। शादी ब्याह में ना एक इंसान कोई भी काम नहीं कर पाता है, तो हम सभी को ऐसे ही चाहिए इकट्ठा होकर सबके काम में हाथ बटाएं और समझे कौन क्या कर रहा है। उनको चाय पिलाएं, शरबत का टाइम है मतलब गर्मी का, तो शरबत पिलाएं। ये सारी चीज़ें करते रहें जिससे किसी को बुरा ना लगे। इधर देखिए कुछ नियम था, तो बच्चे 8-9 बच्चों को खिलाया जा रहा है, वो खा रहे हैं। इधर देखिए कढ़ी हमारी रेडी हो गई है और रोटी इधर घी लगा के रखी जा रही है। अब खाना खिलाने की तैयारी है और भीखी पड़ेगी उसकी तैयारी है, जिससे हम सभी भी जल्दी से खा लें, क्योंकि जब तक भीखी नहीं डालेंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। तो यहाँ तक का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ आज डाल दूँ। भाभी अपनी जेठानी से बातें कर रही है, मेरी दादा की बहू हैं, मतलब मेरी भाभी की जेठानी। और इधर ललित को नहलाया जा रहा है, नाउन जो है होती है ना नाई, वो नहला रही हैं। तो सभी महिलाएं न्यौछावर कर रही हैं, दीदी बेचारी काम में ही लगी हुई है। और मैंने हमेशा से कहा फ्रेंड्स, मेरी दीदी के बच्चे चाहे बड़ी वाली दीदी की हो चाहे ये छोटी वाली दीदी की, इतने सीधे सादे बच्चे हैं कि प्राउड फील होता है कि वाह बच्चे हों तो ऐसे इतने संस्कारी हैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। यहाँ के लोग जो लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरे, जहाँ दीदी का घर है, वो खुद समझ गए होंगे कि रियल बता रही है साधना, कभी भी फेक मैं बताती ही नहीं हूँ। तो यहाँ दीदी के जेठ जी को बुलाया जा रहा है, कोई नेगो करना है। मैं हाथ मुंह धो चुकी हूँ फेस वॉश से, अब मैं रेडी हो जाऊँगी भीखी के लिए। सभी महिलाएं रेडी हो रही हैं, भीखी पड़ेगी और मैं मिलूँगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे कंटिन्यू। जो लोग चैनल में न्यू आते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं भीखी के साथ। खूब मौज मस्ती मजाक होगा कल के ब्लॉग में, तो देखते रहिए। बाय बाय।